अब मैं करता हूँ इस पोरे को तीसरी बार नॉक। अब अगर सिर्फ नॉक करता रह गया तो पूरी मैच तो यही निकल जाएगी। तो मैं करता हूँ इनके ऊपर रश। लेकिन मैं एक बात भूल गया था कि ये ऐसे वैसे कैंपर नहीं, अपार्टमेंट्स वाले कैंपर ही। नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा बगमी के एक और धड़ाकेबाज वीडियो में। और आज मैं तुम लोग को इन बगमी वालों की किसी हरकत दिखाने वाला हूँ जिसको देख के तुम लोग भी मेरे साथ मिलकर इनको गाली दोगे। अब दोनों इवेंट प्लेन पाथ से दूर होने की वजह से यहाँ पे कुछ ज्यादा पोरे आए नहीं, लेकिन जितने आ रखे जरा उनको फटके दिए जाए। अब यहाँ नीचे पे गोली चलती है तो मैं जाता हूँ रश करने के लिए, लेकिन ये ख्याल सिर्फ मेरे अकेले के दिमाग में नहीं आया था। अब नीचे गोली चली थी तो मैं जाता हूँ वहां पे देखने के लिए। और ये कर दिया खोखड़े के अंदर पैक। अब उसके बाद यहाँ पे मेन पैलेस में आसपास में कोई नहीं होता तो मैं जाता हूँ यहाँ पे त्रिशूल निकालने के लिए, लेकिन उतने में सामने से ये आ जाता है। अब ये यहाँ पे कोपची में बैठ के स्नाइपर चला रहा है तो मैं यहाँ पे एक बाटली मार के फेंकता हूँ, लेकिन ये यहाँ से गायब हो जाता है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सबसे ऊपर और यहाँ पे बाहर पे एक पोरे आ जाता है। अब यहाँ पे पिलर के पीछे बैठ रखा है तो मैं इसको एक बाटली मार के फेंकता हूँ, लेकिन ये भी वहां से 2-3 फुग्गे मार के फेंकता है। अब मैं इसके फुग्गों में अटक जाता हूँ तो ये मेरे ऊपर पीछे से कर देता है रश। और कर दिया नॉक, लेकिन ये वो स्नाइपर वाला पोरिया नहीं है। इसको फिनिश करने के लिए मैं नीचे जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे नीचे से अभी भी कुछ फुटस्टेप आ रहे तो मैं जाता हूँ इसको देखने के लिए। और ये पोरिया अभी भी वही बैठ रखा है जहाँ पे सबसे पहले बैठ रखा था। अब इसके पास स्नाइपर है तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा पिक नहीं करता और 1 सेकंड के लिए नजर हटाते ही ये यहाँ से फिर से गायब हो गया। और ये यहाँ पे स्नाइपर लेके बैठ रखा था, लेकिन मैंने इसको एक बढ़िया सा चकमा देके खोखड़े के अंदर पैक कर दिया। अब उसके बाद मैं जाके यहाँ पे त्रिशूल निकालता हूँ, रिकॉल कार्ड उठाता हूँ और सिर्फ रिकॉल कार्ड पाने के लिए मैं ये त्रिशूल निकाला था। उसके बाद उड़ती मच्छी में बैठ के मैं निकल पड़ता हूँ यहाँ पे पोरे शोधने के लिए। और इस शैक के पीछे एक पोरा बैठ रखा है। अब ये पोरे सामने किसी के ऊपर गोली चला रहा था, इसका मतलब सामने भी कुछ पोरे बैठ रखे। तो मैं बैठता हूँ फिर से अपनी उड़ती मच्छी पे और ये सामने पे जो दूसरा शैक है इसके पीछे 2 पोरे बैठ रखे। अब मैं उतर जाता हूँ यहाँ पे लंबर गंबर के शोरूम में और उतने में इनमें से एक पोरा बाहर आता है। अब ये यहाँ पे 2 पोरे होते, डैमेज बराबर देते, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे स्मोक मार के पीछे भाग जाते। अब एक को दबोचा है तो दूसरा बराबर बाहर आएगा, इसलिए मैं इनके ऊपर कर देता हूँ रश। Watch out! और कर दिया इन दोनों पोरों को खोखड़े के अंदर पैक। अब यहाँ पे पीछे मेरा एक टीममेट भी होता है तो मैं अपने टीममेट को उड़ती मच्छी पे बिठाता हूँ और जाता हूँ इनकी पेटी लूटने के लिए। कोई बात नहीं, मेरे पास जितनी लूट है मैं उतने में ही खुश हूँ, ज्यादा कोप दिखाने की जरूरत नहीं है बगमी वालों। तो उसके बाद यहाँ पे पोरे देखने के लिए मैं आ जाता हूँ अपार्टमेंट्स पे और यहाँ पे मेन अपार्टमेंट में एक पूरी स्क्वाड बैठ रखी है। अब सीधा इनके ऊपर उतर के नहीं चलेगा, पहले इनको थोड़ी सी बत्ती देनी पड़ेगी और फिर रश करना पड़ेगा। और ये दे दिया नॉक, लेकिन ये पोरे वहां से धड़ाधड़ ग्रेनेड फेंक के मारते और उस चक्कर में मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है। अब मैं अपने टीममेट को बचाने के लिए जा भी नहीं सकता क्योंकि अभी भी यहाँ पे ग्रेनेड फेंक रहे।
और ये मेरे टीममेट को पूरा खत्म कर ही देते। अब यहाँ पे सामने 4 पोरे और मैं अकेला हूँ, तो इनसे फाइट लेने में बहुत मजा आएगा। इसलिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एंगल चेंज करके ऊपर, और इस एमजी वाले पोरे को दूसरी बार नॉक कर दिया। अब ये जहाँ पे नॉक हुआ था वहाँ पे मैं ग्रेनेड फेंक के मारता हूँ, लेकिन ये पीछे चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे मेरे टीममेट भी आ जाते और इनमें से एक पोरा फिर से अपना मुंह दिखाता है। अब तीसरी बार नॉक किया है तो यहाँ पे मेरा पेशेंस खत्म हो जाता है और मैं कर देता हूँ इनके ऊपर रश। अब कोई बात नहीं, अपने पे यहाँ पे रिकॉल है। रिकॉल? किस बात का रिकॉल? ये बगमी है। यहाँ पे रिकॉल नहीं, सिर्फ रिकॉल की आशा दिखाई जाती है। यहाँ पे रिकॉल का काउंटडाउन लगा दिया जाता है और रिकॉल होने में जब सिर्फ 1 मिलीसेकंड बाकी होता है तब ये बगमी वाले बोलते हैं, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। इनकी ये हरकतें देख के जो ही दिमाग खराब होता है और ऊपर से हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। ये अपना गेम ठीक करना छोड़ के यहाँ पे वॉइस पैक लाते, गाड़ियों के साथ कोलैब करते और नया नया एक सूट लाके पोरों को लॉलीपॉप चूसवाते। अब छोड़ो, क्या ही कर सकते। अगर पूरा स्मूथली चल गया तो वो बगमी कैसा। तो उस गेम प्ले को छोड़ दो, आ जाते हैं अगले वाले गेम प्ले पे। यहाँ पे उतरते हाथ में बंदूक लगती है और पोरे भी आते। अब ये कर दिया इस पोरे को पूरा खोखड़े के अंदर पैक, लेकिन उतने में ऊपर से पैराशूट से एक पोरे आता है। और ऊपर से इसको पूरा खत्म कर दिया, लेकिन उतने में यहाँ पे सामने पे एक और पोरे आ जाता है। अब ये बैठ रखा है यहाँ पे सामने इस पिलर के पीछे, तो मैं इसको फेंक के मारता हूँ एक ग्रेनेड। और पता नहीं कैसे ये पूरे ग्रेनेड से नॉक नहीं हुआ, इसके बिल्कुल मुंह पे ग्रेनेड फूटा था। अब कोई बात नहीं, इसको बंदूक से मैं नॉक कर देता हूँ, भरता हूँ खोखड़े के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ अंदर और यहाँ पे नीचे पे एक पोरा होता है। अब इसको नॉक किया है तो मैं चला जाता हूँ इसको फिनिश करने के लिए। इसकी थोड़ी सी लूट दबा रहा होता हूँ, जाने वाला होता हूँ फिर से ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पे गलती से नीचे गिर जाता हूँ और यहाँ नीचे से मेरे को आ रहे फुटस्टेप। और दबोच लिया। अब इसको खत्म करने के बाद मैं फिर से ऊपर जाने वाला होता हूँ, लेकिन उतने टाइम में यहाँ पे ऊपर पहले से एक पोरा आ रखा है। अब मैं जा रहा होता हूँ इसको खोखड़े के अंदर पैक करने के लिए, लेकिन ये खुद ही यहाँ पे नीचे आ जाता है। तो मैं जाता हूँ इसको खत्म करने के लिए, लेकिन उतने देर में यहाँ पे नीचे एक पोरा त्रिशूल निकाल रहा है। अब इसको तो दबोच लिया, लेकिन यहाँ पे एक और होता है। अब इसको भी दबोच लिया, लेकिन उतने टाइम पे यहाँ पे किसी ने त्रिशूल निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे स्मोक में गोली चलाता हूँ, पर यहाँ पे कोई होता नहीं। लेकिन यहाँ पे सबसे ऊपर वाले मंजिले पे एक पोरा आ रखा है और यहाँ पे मेरे को डैमेज भी हो रखा है। तो हीलिंग करने के लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कोपरे में, हीलिंग कर रहा होता हूँ। और पता नहीं ये खजूर कहाँ से टपकता है। अब मैं इसको पूरा टपका देता हूँ। यहाँ पे सेंटर में जाके रिकॉल कार्ड उठाता हूँ, लेकिन ये त्रिशूल वाले पोरे यहाँ पे सबसे ऊपर वाले मंजिले पे बैठ रखे। तो मैं चला जाता हूँ इनको देखने के लिए, और ये यहाँ पे अंदर ही घूम रहे।
अब मैं यहाँ पे अंदर जाने वाला था, लेकिन अब इन पोरों को मालूम पड़ गया है कि मैं यहाँ पे आ रखा हूँ और ये मेरा पीछा करते। अब मेरे को यहाँ पे डैमेज हुआ होता है तो मैं थोड़ा पीछे आता हूँ हीलिंग करने के लिए, लेकिन इन पोरों को लगता है कि मैं यहाँ पे डर गया तो ये मेरे ऊपर रश कर देते। और ये पोरा था त्रिशूलधारी, इसी ने यहाँ पे त्रिशूल निकाला था। अब ये बात मेरे को मालूम नहीं थी, लेकिन अगर मेरे को मालूम भी होती तो भी मैं ये त्रिशूल ना उठाता, क्योंकि ये त्रिशूल कुछ काम का नहीं है। अब यहाँ पे इनके और टीममेट होते तो मैं आ जाता हूँ इस सामने वाले टावर पे इनको देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे पानी भर जाता है तो उसके बाद यहाँ पे कुछ फाइट होती नहीं। तो अपनी उड़ती मच्छी निकाल के मैं बाहर आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे सामने पानी के पास मेरे को एक पोरा दिखता है। नॉक कर दिया है और इसकी किल भी मेरे को आ जाती है, लेकिन इसके जो टीममेट होते हैं ये बैठ रखे यहाँ पे रोजोक वाले रिकॉल पे। अब मैं यहाँ पे इधर से इनको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जोन आ रहा होता है तो ये गड्डी निकाल के जोन के लिए निकलते। अब सिर्फ एक हेडशॉट कनेक्ट हो पाया, लेकिन ये पोरे यहाँ पे सामने वाले घरों में रुक जाते और यहाँ पे मेरा एक टीममेट पहले से ही होता है तो मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ के चला जाता हूँ वहाँ पे। अब ये पोरे मेरे टीममेट के ऊपर गोली चलाते। और एक को मैंने दबोच लिया और दूसरे को मेरा टीममेट दबोच लेता है तो मैं चला जाता हूँ इसको फिनिश करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के अलावा भी कुछ और पोरे होते। Awesome. अब ये मेरे टीममेट के ऊपर गोली चला रहा होता है तो मैं इसको गोली मार के भगा देता हूँ और अपने टीममेट के पास यहाँ पे ये फुग्गा मार के फेंकता हूँ ताकि इनको थोड़ा सा कवर मिल सके, लेकिन ये पोरा फिर से अपना मुंह दिखाता है। लेकिन इस बार मैंने इसको दबोच लिया। अब इसको फिनिश करने के लिए मैं फटाक से जाता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पे नीचे इसका एक टीममेट भी बैठ रखा है जो इसको रिवाइव दे रहा है तो मैं सीधा सीधा रश ना करते हुए यहाँ पे एक मॉली फेंकता हूँ, लेकिन इसका पैर यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच हो रखा होता है तो मैं बराबर वहाँ पे एक ग्रेनेड फेंक के मारता हूँ। और इस पोरे ने मेरे को दूसरे वाले घर के पीछे से मारा है और मेरा टीममेट यहीं पे बैठ रखा है। मेरे टीममेट की आंखों के सामने इस पोरे ने मेरे को नॉक कर दिया और खोखड़े के अंदर भी पैक कर दिया, लेकिन मेरे टीममेट ने इसके ऊपर एक भी गोली नहीं चलाई। मैं अपने टीममेटों को बचाने के लिए जो भी पॉसिबल होगा वो करते रहता हूँ, लेकिन है तो ये रैंडम ही। मैं इनको बचाने के लिए जितना ट्राई करता हूँ उतना ये मेरे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। खैर मैं इन लोगों को दोष भी नहीं दे सकता क्योंकि ये बिल्कुल अनजान लोग हैं। पता नहीं इनके पास अच्छा डिवाइस हो या ना हो, शायद इनका गेम लैग होता होगा तो मैं इनको कुछ बोल भी नहीं सकता। सब लोग मेरी तरह यहाँ पे किल्स के पीछे पागल नहीं होते, इन लोगों को अपनी रैंक भी पुश करनी होती है। गलती मेरी ही थी, मैंने इतना ओपन में नहीं जाना चाहिए था। खैर अब बोल के कुछ नहीं हो सकता। 14 किल के साथ यहाँ पे अपना काम खत्म हो गया और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले बार ऐसे एक और धड़ाकेबाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।